11 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और इसी मौके पर पांचजन में एक लेख भी छपा है जिसमें भारत की बढ़ती आबादी को लेकर के चिंता भी जाहिर की गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि पिछले अगर हम एक डेढ़ दशक की बात करें तो जो फर्टिलिटी रेट है उसमें जरूर कमी आई है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में ये चिंता का विषय है। और उसमें भी जो ऐसे इलाके जो बॉर्डर से सटे हुए हैं वहां पर जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है उस चीज का भी जिक्र किया गया है। दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। दुष्यंत जी, जिस तरीके से जो है ये आर्टिकल भी छपा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की तो इसको लेकर के मांग तो बहुत सालों से हो रही है कि इसको लेकर के कोई नीति नियम कानून होना चाहिए, लेकिन अब तक बन नहीं पाया है। उसी पर चिंता जाहिर की जा रही है। देखिए, बहुत चिंता का विषय भी तो है, क्योंकि किसी भी देश पे संसाधन जो होते हैं उन संसाधनों के अनुरूप ही वहाँ की जनता का सही तरीके से जीवन यापन हो सकता है। हम पे पानी कितना है, हम पे हरी भूमि कितनी है हमें, और उसके हिसाब से जनसंख्या कितनी चाहिए। अगर कोई भी संतुलन बिगड़ेगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और प्रकृति फिर अपने अपने तरीके से उसको संतुलित करने का काम करेगी। इसलिए हर देश की अपनी जनसंख्या नीति होती है और हमारे भारत की भी जनसंख्या नीति जल्दी ही उस पर कंट्रोल भी करना चाहिए, बननी भी चाहिए कि जो इसके संसाधन उस प्रकार से जनसंख्या होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, उसको जीवन में जीने के लिए अनेक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और पूरा देश अनेक समय से संघर्ष भी कर रहा है। कहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनेक उपाय भी किए गए हैं। मुझे लगता है वो उपाय पर्याप्त नहीं है। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई भी कानून बनाकर मजबूती से उसको लागू करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जब भी कानून की बात होती है, तमाम जो है राजनीतिक दल हैं वो सवाल खड़े करने लगते हैं। और पांचजन में भी इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, वो सनातन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि कुछ ऐसे जो है राज्य हैं, कुछ ऐसे जो है प्रदेश जहाँ पर इलाकों में एक जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक समुदाय की बढ़ रही है, वो भी एक चिंता का विषय है। देखिए यार, मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रवादी भावना से उसको लेना चाहिए कि देश के लिए क्या करना चाहिए, देश को कैसे आगे देश बढ़ेगा। लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण की आती है तो वो अपने वोट बैंक को देखना करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में लग जाते हैं कि मुस्लिम कहते हैं हम तो जनसंख्या अल्लाह मियाँ की देन है। लेकिन अल्लाह मियाँ की देन है, लेकिन देश के तो पर्याप्त संसाधन है ना जी। कहाँ आप देखो अनेक देशों के देखिए यहाँ मुस्लिम देश हैं, वहाँ भी जनसंख्या नियंत्रण है, वहाँ भी जनसंख्या कंट्रोल के अंदर है। कि हिंदुस्तान में क्यों? कि हिंदुस्तान में गंदी राजनीति के तहत अपने वोट बैंक को देखकर, राष्ट्रीय हित ना देखकर वो अपना हित देखने का काम करते हैं जब देश का अहित होता है, और वो देश का अहित ही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश का भौगोलिक दृष्टि और जनसंख्या दृष्टिकोण से जिस प्रकार से प्रभाव डाला जा रहा है, अनेक जो सीमावर्ती राज्य हैं या क्षेत्र हैं वहाँ पर किस प्रकार से घुसपैठ होती है, जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाता है, एक समुदाय की जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाता है, धर्म के नाम पे दिया जाता है। मुझे लगता है पहला देश हित होना चाहिए, बाद में धर्म हित होना चाहिए, और देश हित में देखते हुए सभी एक शक्ति से भी पेश आना चाहिए, उन लोगों को रोकना भी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पहला कार्यकाल था उसी के बाद से लगातार ये मांग उठ रही है कि देश में एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, एक नीति बननी चाहिए। पिछले 10 सालों में लगातार मांग उठती रही है। तीसरा टर्म से पहले प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया था कि कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये भी एक हो सकता है कि देश में एक पॉपुलेशन कंट्रोल नीति बिल कानून? देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री के 2 कार्यकाल में देखोगे बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं और देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है। इसी कारण से हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे खड़े हुए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं, देश को विकसित भारत की ओर ले आने का काम कर रहे हैं। अनेकों योजना को क्रियान्वयन करने का काम किया है और बहुतों पे विरोध भी हुआ था, लेकिन सबको जब लगा कि भाई नहीं ये देश हित में है, बाद में लगता है लोगों को, तो मुझे लगता है कि ये जनसंख्या कानून भी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है और हो सकता है उसको जल्दी ही सभी को विश्वास में लेकर उसको लागू करेंगे। और कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ होंगे, मैं क्या निजी स्वार्थ उनको त्यागने पड़ेंगे। देश हित पहले है, उसके बाद में सब कुछ है। देश हित पहले है, उसके बाद में बाकी सब कुछ, क्योंकि देश के संसाधन सीमित है और अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो जो लोग हैं, जो देश की जनता है, उसको उसका हक ही नहीं मिल पाएगा। और ये एक चिंता का विषय है, लिहाजा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको एक साथ आकर के जनसंख्या नीति का समर्थन करना चाहिए। और दुष्यंत जी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी कई बड़े फैसले लिए हैं और मुमकिन है कि इस कार्यकाल के दौरान इस ओर भी आगे बढ़ा जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।